नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका राजस्थान जियोग्राफी के इस नए वीडियो में। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के अपवाह तंत्र की। उसी में हम बात करेंगे राजस्थान की वे नदियाँ जो अपना पानी अरब सागर में गिराती हैं। राजस्थान का जो अपवाह तंत्र है वहाँ से हर एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, तो ये टॉपिक हमारे लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। तो एंड तक ज़रूर बने रहें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप एक बार कमेंट ज़रूर करें। चलिए, हम बात कर रहे हैं राजस्थान की अरब सागर वाली नदियों की। तो राजस्थान में जो अरब सागर में पानी गिराने वाली नदियां हैं वो 16% जल ग्रहण है उनके पास। कितना? 16% जल ग्रहण उन्हीं के पास है। अब यहाँ पे हम बात करें, सबसे पहली नदी जो आएगी वो आएगी हमारी माही नदी। माही नदी का जो उद्गम है, सबसे पहले हम उद्गम स्थान की बात करते हैं कि इसका उद्गम कहाँ से होता है। तो इसका उद्गम होता है मेहद झील। मेहद झील से मध्य प्रदेश में। ठीक है, इसकी जो कुल लंबाई है, माही नदी की जो कुल लंबाई है वो है आपकी 576 किलोमीटर, 576 किलोमीटर। और जो राजस्थान में इसकी लंबाई है वो है 171 किलोमीटर। राजस्थान में जो माही नदी, भाई इसका जो आपका उद्गम स्थान है वो कहाँ है? मध्य प्रदेश में। लेकिन जो राजस्थान में प्रवेश होता है, राजस्थान में प्रवेश होता है वो कहाँ से होता है? खांदू गांव से। खांदू गांव बांसवाड़ा से। अब इसके उपनाम की भी चर्चा कर लेते हैं, क्या क्या माही नदी के उपनाम हैं। तो देखो, उपनाम, माही नदी को आदिवासियों की गंगा कहा जाता है। आदिवासियों की गंगा कहा जाता है। वागड़ की गंगा, काठल की गंगा, और दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा भी इसे कहा जाता है। तो क्या क्या उपनाम हुए? आदिवासियों की गंगा, वागड़ की गंगा, कांठल की गंगा और दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा। यह नदी राजस्थान के 3 जिलों में बहती है। कौन कौन से? बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर। और क्या क्या विशेषता इसकी? ये उल्टे यू आकार में बहती है। उल्टे यू आकार में बहती है। देखो, जैसे ये हमारा राजस्थान है, यहाँ से ये मेहद झील है, यहाँ से क्या इस नदी का उद्गम होता है, माही नदी का, और ये कुछ इस प्रकार बहती है उल्टे यू आकार में। इसी के साथ ये कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है। एक इंपॉर्टेंट बात और करते हैं कि जो बांसवाड़ा जिला है, बांसवाड़ा वो तीन तरफ से माही नदी से घिरा हुआ है। अब हम बात करें इसके प्रवाह क्षेत्र की। अगर मैं बात करूं प्रवाह क्षेत्र की,
प्रवाह क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो यहाँ बात करें प्रवाह क्षेत्र की तो प्रतापगढ़ में इसके प्रवाह क्षेत्र को कहा जाता है काठल का मैदान। और जो बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा में कहा जाता है छप्पन का मैदान। अब इसके त्रिवेणी संगम की बात कर लेते हैं। सोम, माही, जाखम, इन तीनों नदियों का त्रिवेणी संगम जो है वो कहाँ बनेगा? वो बनता है अपने नवाटापुरा गांव में। डूंगरपुर, नवाटापुरा गांव डूंगरपुर। और यहीं पे क्या है आपका बेणेश्वर धाम। यहीं पे आपका क्या है? बेणेश्वर धाम। अब बेणेश्वर धाम की बात करें, बेणेश्वर धाम जो है वो क्या आदिवासियों का कुंभ है। और क्या इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। इसकी जो स्थापना है ये किसने की? संत माऊजी ने। और यहाँ पे जो मंदिर है उस मंदिर का निर्माण किसने करवाया? महारावल आस्करण ने। क्लियर होगी यहाँ तक बात? चलो आगे बात करें जो माही नदी पे बांध बने हुए हैं उनकी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माही बजाज सागर बांध। माही बजाज सागर बांध। माही बजाज सागर बांध जो है वो हमारा बोरखेड़ा बांसवाड़ा में बना हुआ है। बोरखेड़ा बांसवाड़ा में बना हुआ है। राजस्थान का सबसे लंबा बांध है ये। राजस्थान का सबसे लंबा बांध 3109 मीटर। राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है? माही बजाज सागर बांध। कहाँ बना हुआ है? बोरखेड़ा बांसवाड़ा में। आगे हम बात करें अगले बांध की, कागदी पिकअप बांध। तो कागदी पिकअप बांध कहाँ बना हुआ है? ये हमारा कागदी गांव बांसवाड़ा में। यहाँ पे हम बात करें कि माही नदी को लेकर राजस्थान और गुजरात दोनों राज्यों द्वारा सम्मिलित परियोजना चलाई जा रही है, माही परियोजना। यहाँ से राजस्थान और गुजरात की जो पार्टनरशिप है या जो लाभांश है वो कितना है? राजस्थान का है 45% और गुजरात का कितना है? 55%। उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक समझ में आई होगी हर बात। चलो आगे बात करते हैं माही नदी की जो सहायक नदी हैं उनके बारे में। तो माही नदी की सहायक नदियाँ हैं, वहाँ पे हम बात करें तो देखो माही नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। जो लेफ्ट साइड से या बाईं तरफ से हैं उनकी पहले चर्चा कर लेते हैं। अनास, चाप नदी,
हरन नदी, पनम और आपकी गोमा। अब बात करते हैं वे नदियाँ जो दाईं तरफ से आकर मिलती हैं। ईरू, सोम, जाखम, मोरेन और भादर। अब इन सहायक नदियों में हम उन्हीं की बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सोम नदी की। सोम नदी की सोम नदी का जो उद्गम होता है वो आपका बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियों से होता है। बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियां, उदयपुर। और ये जो सोम नदी है ये बेणेश्वर धाम, अभी हमने चर्चा की त्रिवेणी संगम की, तो बेणेश्वर धाम यहाँ पे ये माही नदी में मिल जाती है। सोम नदी पे जो बांध बने हुए हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो है हमारा सोम कागदर बांध। सोम कागदर बांध कहाँ है? ये आपका उदयपुर में है। एक बांध जो है वो है सोम कमला अंबा बांध। ये कहाँ है हमारा? डूंगरपुर। क्लियर है बात? एक हमारे पास यहाँ पे सोम नदी के किनारे एक मंदिर बना हुआ है, देव सोमनाथ मंदिर। देव सोमनाथ मंदिर कहाँ पे है? डूंगरपुर। और इसी मंदिर को क्या कहा जाता है? वागड़ का वैभव। वागड़ का वैभव। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो करेंगे जाखम नदी के बारे में। जाखम नदी का जो उद्गम होता है वो आपका भंवर माता की पहाड़ियां, प्रतापगढ़। उद्गम कहाँ से होता है? भंवर माता की पहाड़ी, प्रतापगढ़ से। जाखम नदी पे बांध बना हुआ है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है जाखम बांध। जाखम बांध। जाखम बांध कहाँ पे है? छोटी सादड़ी, प्रतापगढ़। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है ये। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध 81 मीटर। इसकी जो हाइट है वो कितनी है? 81 मीटर। अब हम बात करें आगे लूनी नदी के बारे में। आगे जो इम्पोर्टेंट नदी आती है, जो पश्चिमी राजस्थान की सबसे इम्पोर्टेंट नदी है, लूनी नदी। तो सबसे पहले लूनी नदी के उपनामों की चर्चा कर लेते हैं। तो लूनी नदी के जो उपनाम हैं वो क्या क्या हैं? सागरमती, सरस्वती, लवणवती। इसे आदि खारी,
या आधी मीठी आधी खारी नदी भी कहते हैं। क्यों, ये हम आगे जानेंगे। देखो, एक आ जाता है मारवाड़ की गंगा भी कहा जाता है इसे। एक बात करें, अंतः सलीला भी इसे कहा जाता है। अंतः सलीला जो है वो कालिदास ने कहा इसे, लूनी नदी को। आगे बात करें इसके लूनी नदी के उद्गम की, तो उद्गम जो है वो हमारा नाग पहाड़ अजमेर, नाग पहाड़ अजमेर से लूनी नदी का उद्गम होता है। कुल लंबाई जो है वो कितनी है, 495 किलोमीटर। कितनी, 495 किलोमीटर। इसमें से 320 किलोमीटर लंबाई जो है वो आपकी राजस्थान में है। लूनी नदी जो है हमारे 7 जिलों में बहती है। कौन कौन से, अजमेर, नागौर, ब्यावर, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर और जालोर। ये हमारे 7 जिलों में बहती है। इसका जो प्रवाह क्षेत्र है, लूनी नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है उसे गोडवाड़ प्रदेश भी कहा जाता है। गोडवाड़ प्रदेश। आगे बात करें कि यहाँ पे एक जगह है लूनी नदी के किनारे, तिलवाड़ा। तिलवाड़ा बालोतरा में है। यहीं पे इसी तिलवाड़ा में मल्लीनाथ पशु मेला लगता है। कौन सा मेला, मल्लीनाथ पशु मेला। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, मल्लीनाथ पशु मेला किस नदी के किनारे लगता है, तो आपका आंसर होगा लूनी नदी के किनारे। ये जो मेला है राजस्थान का प्राचीनतम पशु मेला है। एक हम बात करें लूनी नदी पे बांध की, जिसका नाम है जसवंत सागर बांध। या जिसे पिचियाक बांध भी कहा जाता है। कहाँ पे बना हुआ है, तो आप कहोगे जोधपुर में है ये। अगर मैं बात करूं कि अगर पुष्कर की पहाड़ियों में तेज वर्षा हो तो किस शहर में बाढ़ आएगी, तो आपका आंसर होगा कि बालोतरा में बाढ़ आएगी। क्लियर है बात? क्यों? क्योंकि पुष्कर की पहाड़ियों से लूनी नदी का उद्गम होता है और वो सारा पानी जो है बालोतरा शहर में बहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ बालोतरा शहर लूनी नदी के पेटे में बसा हुआ है। दूसरी बात, यहाँ पे हमने बात की थी आधी मीठी आधी खारी। तो बालोतरा लूनी नदी के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि बालोतरा तक तो इसका पानी क्या रहता है, मीठा,
और बालोतरा के बाद नूली नदी का पानी क्या हो जाता है? खारा। इसी कारण इस नदी को आधी मीठी आधी खारी नदी कहा जाता है। अगर मैं यहाँ बात करूँ सभ्यता की, तो यहाँ पे एक सभ्यता मिली है नूनी नदी के किनारे, तिलवाड़ा सभ्यता। कौन सी सभ्यता? तिलवाड़ा सभ्यता। अब हम बात करें कि यहाँ पे लूनी नदी के किनारे रंगाई छपाई उद्योग का बहुत ज़्यादा काम होता है। इस कारण ये नदी प्रदूषित हो गई है। रंगाई छपाई उद्योग कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, नूली नदी के प्रदूषित होने का कारण क्या है? तो हमारा जो आंसर होगा रंगाई छपाई उद्योग। अब हम बात करते हैं लूनी नदी के सहायक नदियों की। कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? जोजड़ी, लीलड़ी, बांडी, सूकड़ी, जवाई, सागी और मीठड़ी। ये लूनी नदी की सहायक नदियां हैं। अब इसमें से हम कुछ इम्पोर्टेंट नदियां हैं उन्हीं की बात कर देंगे। चलो, बांडी नदी। तो बांडी नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ से है? फुलाद गांव। फुलाद गांव, पाली। यहाँ पे बांडी नदी पे ही बांध बना हुआ है जिसका नाम है हेमावास बांध। हेमावास बांध। तो हेमावास बांध कहाँ पे है? पाली में। आगे हम बात करें जवाई नदी की। जवाई नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ से है? गोरिया गांव, पाली। अब जवाई नदी पे एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है जवाई बांध। कहाँ पे है? सुमेरपुर, पाली। सुमेरपुर गांव, पाली में। मारवाड़, राजस्थान नहीं, मारवाड़ का अमृत सरोवर है ये। मारवाड़ का अमृत सरोवर 1946 में जोधपुर महाराजा उम्मेद सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। जो इंजीनियर एडगर और फर्ग्यूसन की देखरेख में हुआ। तो जवाई बांध के जो निर्माता थे वो कौन थे? महाराजा उम्मेद सिंह। इंजीनियर जो थे वो कौन थे? एडगर और फर्ग्यूसन। क्लियर होगी बात। अब जवाई बांध में जलापूर्ति के लिए जवाई बांध में जलापूर्ति के लिए सेई नदी पर सेई बांध बनाकर
सेई बांध, यहाँ से जल आपूर्ति की जा रही है, जल सुरंग द्वारा यह आपूर्ति की जाती है। क्लियर होगी बात? चलें आगे। चलो देखो, आगे जो हम बात करने वाले हैं वो है साबरमती नदी। साबरमती नदी का जो उद्गम है वो पदराला गांव, पदराला गांव उदयपुर, और यहीं से देवास सुरंग, यहीं से देवास सुरंग के माध्यम से उदयपुर की झीलों में पानी की आपूर्ति की जाती है। क्लियर होगी बात कि देवास सुरंग का काम क्या है? उदयपुर की झीलों को पानी सप्लाई करने का। आगे जो इंपॉर्टेंट नदियां हैं वो हैं सेई नदी, जो कहाँ से? उदयपुर से है जिसका उद्गम। वाक्कल नदी, जिसका उद्गम कहाँ से है? उदयपुर से। आगे एक नदी और है पश्चिमी बनास, जिसका उद्गम भी कहाँ है? सिरोही में। तो ये हमारी नदियाँ कंप्लीट हैं जो अरब सागर में अपना पानी ले जाती हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए, इस पे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।